हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 17 है, जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है बो, बैम और नॉक पर, जो कि काम कर रहे थे। जहाँ नॉक तो बो और बैम के बीच में घुसे जा रही थी। बो बहुत ट्राई करता है बैम से बात करने की, पर बैम उसे इग्नोर करती है। और जहाँ तक बात है नॉक की, तो वो नहा धो के इन दोनों के बीच खड़ी थी, उन्हें अकेला ही नहीं छोड़ती और जबरदस्ती बो के क्लोज जाकर उसका फेस वाइप करने लग जाती है। जो देख अब बैम क्या ही करे, जेलस भी हो रही है पर कुछ कर नहीं सकती है और कहती है कि जब अब यहाँ का काम खत्म हो गया है तो मैं घर जा रही हूँ और सबकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, जिसके पीछे पीछे बो भी जाने लगता है। पर नॉक उसे जाने नहीं देती, उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बो को कहती है, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, क्यों ना तुम मेरे लिए वाटर लेके आओ। जहाँ अब ये देख बहम तो चली जाती है और बेचारा बो कहता है, अरे नॉक, तुम्हें वाटर ही चाहिए ना तो खुद ले लो ना। जिस पर नॉक कहती है, अरे नहीं, मैं क्या सोच रही थी कि चलो ना थोड़ा मार्केट साइड घूम कर आते हैं। जिसके बाद तो अब वो उसे मना ही नहीं कर पाता है और नॉक के साथ फंस जाता है। बट वो हार नहीं मानता है और इस बार ये सीधा साधा वो नॉक को कहता है, अरे नॉक सुनो ना, मैं सोच रहा था कि मार्केट तो बहुत दूर है, बाइसिकल से चलते हैं। मैं अभी गया और अभी आया। जिस पर पहले तो नॉक कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। बंदी को भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। जिस पर वो कहता है, सुनो ना, तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं आता हूँ ना। और कितनी धूप है, कहीं तुम्हें सन टैन ना हो जाए। और उसको उल्लू बनाकर निकल लेता है। जहाँ नॉक अपनी इतनी केयर देखकर खुश होने लगती है और पागलों की तरह एक्ट करने लगती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। जिसके बाद अब हमें बीबी को दिखाते हैं, जो कि ओत को मसाज दे रही थी और बहुत क्यूट एक्ट भी कर रहे थे, जो देखकर मिंट से ज्यादा तो यो को बुरा लगता है और मिंट को उकसाए जा रहा था। मिंट, तुम कितने महान हो, देखो तो जरा तुम्हारे आंखों के सामने क्या क्या हो रहा है और तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है। जिसके बाद वहां वेव भी आ जाता है और फिर वो भी मिंट से कहने लगता है, क्या सच में तुम्हें बीबी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? देखो, एज अ बिग ब्रो फ्रेंड, मैं तुम्हें बीबी के साथ देखना चाहता हूँ। मैं किसी सिटी के नमूने को हमारी बीबी को ले जाने नहीं दे सकता। जो सुन मिंट तो हक्का बक्का रह जाता है। सीरियसली, ये वेव ही बोल रहा है जो कल तक बीबी के लिए मुझसे लड़ता था। और फिर यू मिंट को टीज करते हुए कहता है, रहने दे भाई, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो महान बनना चाहता है। अब ये सुन मिंट को तो मिर्ची लग जाती है और गुस्सा आ जाता है। वो यू पर भड़क जाता है, कहता है, क्या तुझे आज पिटना है? जो सुन यू कहता है, अरे नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी के आता हूँ, और निकल लेता है। बाद अब यहाँ टिम आती है और ओत और बीबी से फ्रैंकली होते हुए कहती है, ओह, तुम दोनों कितने अच्छे लगते हो। जिस पर जब ओत उसे थैंक यू मिस कहता है तो टिम के तो जैसे दिल में घंटी बजने लगती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मिस कहा? जो सुन ओत कहता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? जो सुन टिम तो अपना दिल मिंट के लिए बचाते हुए वहां से निकल लेती है। अगर ये 2 मिनट और ओत से बात कर लेती ना, तो मुझे लगता है फिर ये मिंट को छोड़ ओत के लिए लड़ने लग जाती। फिर सामने वेव को धक्का मार मिंट के पास जाकर कहती है, ओह मिंट, देखो तो जरा, आज तो बीबी और उसके बॉयफ्रेंड को इतना लवी डवी देख, वेदर भी हॉट होने लगा है। तुम्हें नहीं लगता वो बहुत क्यूट लग रहे हैं? जहाँ जब मिंट देखता है तो यहाँ ओत बीबी के चिक्स पर किस कर रहा होता है। जो देख अब तो मिंट वहां से गुस्सा करते हुए चला जाता है। जो देख टिम तो शॉक हो जाती है और फिर उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर अगेन यो उसे रोक लेता है और उसे टीज करता है। जहां फिर टिम वेव को बीच में घसीट लेती है और फिर यो को फावड़ा दिखाकर मारने को होती है। मुझे तो लगता है यो और टिम के बीच भी कोई केमिस्ट्री हो सकती है, पर टिम तो उस पर ध्यान ही नहीं देती है। जिसके बाद हमें बैम को दिखाते हैं, जो कि ग्रैंड माँ और आंट मई के पास हेल्प करा रही थी और ग्रैंड माँ को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बैम बिना बुलाए भी किसी की हेल्प कर सकती है, जरूर कोई ना कोई बात है। जो सुन बैम कहती है, क्या ग्रैंड माँ, आपको मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? जो सुन ग्रैंड माँ बैम की तारीफ करने लगती है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी।
मेरी बैम तो बहुत काइंड है और स्वीट भी है। जिसके बाद वहाँ बो भी आ जाता है और बैम से कहता है चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। पर अब जेलस बैम कहती है कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और इनको ऐसे बात करता देख ग्रैंडमा और आंट माई सब समझ रही थी और आंखों ही आंखों में इशारे भी कर रही थी। जहाँ जब बो बैम की हेल्प करने लगता है तो बैम कहती है तुम ही कर लो फिर सारा काम और चली जाती है। जहाँ ग्रैंडमा और आंट माई लाइक अरे बैम तो चली गई, अरे कोई नहीं बो तो है ना वो हेल्प करा देगा। पर यहाँ बैम के पीछे पीछे तो बो भी चला जाता है। जो देख ग्रैंडमा और आंट माई का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहती है ये क्या हुआ। जिसके बाद हमें नॉक को दिखाते हैं। बेचारी अभी तक बो का वेट कर रही थी और चलते चलते बाइसिकल स्टैंड तक भी आ गई थी। जहां वो बो की बाइसिकल को देखती है और सोचती है अरे बो की बाइसिकल तो यहाँ है तो बो कहाँ गया। और मुंह बनाते हुए कहती है उसने मुझसे झूठ बोला। बो तुम कब से झूठ बोलने लगे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सैड हो जाती है। जहाँ फिर हमें बैम और बो को दिखाते हैं। जहाँ बो बैम को रोक कहता है कब तक ऐसे भागती रहोगी। जिस पर बैम कहती है तुम्हें क्या चाहिए बो। जो सुन बो कहता है तुम्हें नहीं पता मुझे क्या चाहिए। और फिर बैम के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत स्वीटली कहता है मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवाय मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और मैं भी ये जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। जो सुन अब बैम की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो बो के हाथ पीछे कर कहती है बो पर मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती हूँ, मैं एक लूजर हूँ। और फिर चली जाती है। जिस पर बो बस उसे देखता रहता है और सैड हो जाता है। जिसके बाद हमें बीबी और ओत को दिखाते हैं। जो कि बीबी ओत को वॉशरूम लेकर आती है और उसका वेट करने लगती है। जहाँ मिंट भी आ जाता है और बीबी का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। जो देख बीबी मिंट पर गुस्सा कर कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और ये सुन मिंट अब और भड़क जाता है और कहता है प्रॉब्लम क्या है, तुम हो मेरी प्रॉब्लम। मुझे आज बता ही दो कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। पहले मुझे लगा था कि तुम अब भी मुझे लव करती हो, पर जब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है तब से तुम ऐसे बिहेव करती हो कि जैसे हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। जो सुन बीबी कहती है कुछ भी तो नहीं था हमारे बीच, जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। हमारा ब्रेकअप तो 4 साल पहले ही हो गया था। तुम्हें पता था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो सुन मिंट और बीबी दोनों ही पास्ट में चले जाते हैं। जहां बीबी ने मिंट से ब्रेकअप किया था क्योंकि मिंट बिल्कुल भी अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं था। बीबी ने उसे बहुत ट्राई किया था समझाने की, पर मिंट तो मोटर पंख बनकर ही खुश था। ना उसे आगे पढ़ना था और ना ही अपना करियर बनाना था, जिस वजह से बीबी ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। जिससे बीबी और मिंट दोनों का ही दिल टूट चुका था और दोनों बहुत सैड थे। जिसके बाद प्रेजेंट में बीबी जाने लगती है तो मिंट उसे बैक हग करता है और कहता है ठीक है बीबी जैसा तुम चाहो। और यहाँ बीबी भी उसे हक कर लेती है और दोनों बहुत रोते हैं। एक्चुअली बीबी भी मिंट को बहुत प्यार करती है, उससे दूर होना नहीं चाहती है। पर अब बीबी की एक सिटी लाइफ है, उसका बॉयफ्रेंड है और उसका ड्रीम हीरोइन बनना है। सो अब वो वापस मिंट के पास नहीं आ सकती और एज अ विलेजर बॉय वो नहीं समझेगा, ये सोचती है। और इनको ऐसे हक करता देख टिम जल भुन जाती है और बीबी को गलत समझ लेती है और कहती है बीबी तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर है और तुम फिर भी मिंट के पीछे पड़ी हुई हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। और वो फोन में बीबी की राइवल चुड़ैल ओई और जेली को कांटेक्ट करती है और बहुत खुश होती है। जहाँ लगता है कि बीबी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जिसके बाद अब हमें ओत को दिखाते हैं जो कि बीबी का वेट कर रहा था और बीबी को आते देख कहता है तुम कहाँ चली गई थी, मैं बहुत परेशान थी। जो सुन बीबी झूठ बोलती है, वो मैं ग्रैंडमा ने मुझे बुला लिया था ना तो मैं बस वहीं थी। जो सुन ओत कहता है फिर ठीक है और फिर उसके जाने का टाइम भी हो जाता है। तो बीबी उसे गाड़ी तक छोड़ने आती है, उसे हक करती है और लवी डवी होने लगती है। अब नेक्स्ट हमें बो और मिंट को दिखाते हैं जो कि एक दूसरे को सैड देख कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। बो कहता है कि मैं ठीक हूँ और फिर कहता है तुम्हें क्या हुआ है मिंट, तो मिंट भी कहता है कि ठीक ही समझो। जहाँ बो कहता है सच में गर्ल्स को समझना ना बहुत मुश्किल है। जिस पर मिंट उसके फुल सपोर्ट में कहता है सच कह रहा है भाई, जब हमें लगता है कि वो हमें लाइक करती है हम उन्हें लाइक करने लगते हैं। तो बो कहता है तो गर्ल्स एंड में हमें रिजेक्ट कर देती हैं और ऐसे एक्ट करती हैं जैसे उन्हें कभी कुछ पता ही नहीं था।
जो सुन मिंट कहता है, भाई तेरा भी दिल टूटा है क्या? जो सुन बो नर्वस होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा भी? जिस पर मिंट अब बात को बदलते हुए कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम ठीक हो। जिस पर बो कहता है, कहा तो तुमने भी यही था। जिस पर अब मिंट कहता है, जिसका मतलब दोनों सिस्टर्स हमारा दिल तोड़ चली गई हैं। जो सुन बो कहता है, भाई तुझे कैसे पता चला? जो सुन हंसते हुए मिंट कहता है, कोई भी तुझे देखकर बता सकता है कि तू बैम को कितना लाइक करता है, और एज अ बिग ब्रदर बो को मोटिवेट भी करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट को, जहाँ बीबी और बैम ग्रैंडमा को बता देते हैं कि कल वो बैंकॉक वापस जाने वाले हैं। जो सोन ग्रैंडमा सैड हो जाती है, जिस पर बैम और बीबी दोनों ही ग्रैंडमा को साथ चलने को कहती है, पर ग्रैंडमा है कि मानती ही नहीं है और कहती है, यह मेरी यादें हैं, मैं यहीं खुश हूँ, तुम लोग आते रहना मुझसे मिलने। जिस पर बैम और बीबी दोनों ग्रैंडमा को टाइटली हग कर लेते हैं, जहाँ हमें ग्रैंडमा और ग्रैंड डॉटर का क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलता है। जहाँ अब नेक्स्ट बीबी अपने रूम में पैकिंग कर रही थी, पर उसे मिंट की याद आ रही थी, तो वो उसे लास्ट टाइम गुड बाय कहने का सोचती है। सो वो यो को कॉल करती है और उससे एक फेवर मांगती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें बो को दिखाते हैं, जो कि मस्त लेटा बैठा था और रेडियो पर गाने सुन रहा था। जहां अब बैम भी आ जाती है और उसे बताती है कि वो उसे गुड बाय कहने आई है। जो सुनकर बो तो सैड हो जाता है और कहता है, अच्छा और कुछ कहना है तुम्हें? जिस पर बैम कहती है, हाँ ग्रैंडमा का ध्यान रखना। तो बो कहता है, हाँ मैं ग्रैंडमा का ध्यान रखूंगा, और कुछ नहीं कहना तुम्हें? तो मैं सोने जा रहा हूँ। जो सुन बैम कहती है, और हाँ तुम नॉक के साथ खुश रहना। जो सुन बो उसे क्लियरली कह देता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं नॉक को बस अपनी फ्रेंड मानता हूँ और कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे लव करता हूँ, तो इसमें नॉक का तो कोई चांस ही नहीं है। जिस पर बैम कहती है कि नॉक तुम्हें बहुत लाइक करती है, प्लीज मुझे भूल जाओ और नॉक के साथ खुश रहना। जिस पर बो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो भी सिर्फ एक डील की वजह से। जिस पर अब बैम कहती है कि मैं क्या करूं बो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती और मैं एक लूजर हूँ, सो मुझे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुमसे दूर रहना होगा। मैं नॉक को चीट नहीं कर सकती, और रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और बो भी अपसेट हो जाता है। जहाँ नेक्स्ट में यो और बीबी को दिखाते हैं, जो कि मिंट के पास जा रहे होते हैं, बट यहाँ भी यो बीबी को टीज कर, क्या मिंट के लिए तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है? जो सुन अब बीबी क्या ही बोलती तो चुप हो जाती है। देखो देखो तुम चुप हो, मतलब तुम अब भी उसे लाइक करती हो, फिर भी तुम इतनी क्यों कंफ्यूज हो बीबी? जिस पर बीबी कहती है, क्योंकि मैं एक नेट आइडल हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और उसकी कोई गलती नहीं है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूं। जिस पर अब यो मिंट की साइड लेकर कहता है, अच्छा और मिंट का क्या? जो सुन बीबी सैड होकर कहती है, यो तुम बस भी करो, मुझे और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। वैसे यो हमेशा पॉइंट की बात करता है। जिस पर यो कहता है, ठीक है बीबी, जाओ, अगर मिंट को गुड बाय कहकर तुम्हें अच्छा लगता है तो ये भी कर लो, और अब सब कुछ खत्म करो। अब नेक्स्ट मिंट को दिखाते हैं, जो कि टिम को हग कर रहा था। जहां अब ये सीन बीबी और यो भी देख लेते हैं और इनको ऐसे हग करता देख शॉक हो जाते हैं। जहां मिंट भी इन दोनों को ऐसे देख लेता है। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरा वेट करना और मुझे सपोर्ट करना, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।